जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, क्लास थोड़ा सा लेट है बोलने में। देखिए थोड़ा सा गर्दन में दर्द हो रहा है, जुकाम वगैरह हो गया था। ठीक है, तो क्लास हम जो है नहीं ले पा रहे हैं। अन्यथा और अन्य जो छोटी छोटी टॉपिक है उस पर जो हम क्लास थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। ठीक है, हम संविधान जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, संविधान आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसमें हम प्रस्तावना आप लोगों को स्टार्ट किए थे। ठीक, प्रस्तावना इसे हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। हमने प्रस्तावना के स्रोत को देखा था कि प्रस्तावना का जो स्रोत है वो क्या है। जो प्रस्तावना का स्रोत है वो भारत के क्या है, लोग हैं। ठीक है, हमने इसमें जो प्रस्तावना हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो हमने इसमें 3 प्रकार की चीजें बताई थी। एक बताया था कि इसमें स्रोत क्या है। ठीक है, प्रस्तावना के स्रोत हम बताए थे, हम भारत के लोग। ठीक है, अगर आपसे पूछे कभी एग्जाम में कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, ठीक है, अगर कभी पूछे आपसे हमारे संविधान का स्रोत क्या है तो क्या बताएंगे? हम भारत के लोग। ठीक है, ये पूछता है, अक्सर पूछता है कि हमारे भारत के जो संविधान है इसका स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग हैं। ठीक है, हमने बताया था कि इसका प्रारूप प्रारूप कैसा है भारत का। भारत में जो सरकार है वो क्या काम करेगी, भारत की कैसी स्थिति होगी, भारत में लोग जो रह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। ठीक है, तो हमने प्रारूप बताया था कि भारत जो है आपका संप्रभुत्व होगा। संप्रभुत्व का मतलब कि इसके ऊपर अन्य कोई देश अपने, जैसे ब्रिटेन वाले 1947 से पहले अपना शासन चलाते थे हमारे ऊपर, उस तरीके से हमारे ऊपर कोई शासन नहीं चला पाएगा। और कोई भी देश हमें ये सुझाव नहीं देगा कि भारत को ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। जबकि हम लोग WHO के भी सदस्य हैं, WTO के भी सदस्य हैं, UNO के भी सदस्य हैं। तो कुछ जगहों पे हमें सदस्यता जो मिली है, ठीक है, हमने जो सदस्यता ग्रहण की है, तो हम कुछ जगहों पर उनकी बातों को मानते हैं। जैसे WHO भी कोरोना काल में दवा वगैरह को लेकर सिस्टम बताया था अपना, तब तक जो है एस्ट्रोजेन का जो कंपनी बनाई है कोविडशील्ड, पता चला है कि उस कंपनी ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में जो है स्वीकार कर लिया है कि हमारे दवा से हार्ट अटैक आएगा, लोगों की मृत्यु हो सकती है। गुजरात में गरबा करते समय हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वीकार किया था। उन्होंने बोला था कि जिनको भी कोरोना हुआ था, जो लोग वेंटिलेटर पे थे, अगर वो बचे हुए हैं तो उनको 1.5-2 साल जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम सदस्य हैं, WHO के भी सदस्य हैं। तो WHO तो सभी देशों की निगरानी कर रहा है ना, वो सभी देशों को बता रहा है कि आप ये काम करिए तब आप सेफ रहेंगे। हमारे ऊपर कोई शासन नहीं चला रहा है, वो हमें सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यूएनओ जिसके हम सदस्य हैं 193 देशों में से, जिसके हम संस्थापक सदस्य हैं, यूएनओ हमको डायरेक्ट निर्देशित नहीं कर सकता है किसी भी चीज के लिए। हाँ, हम उसके सदस्य हैं, तो उसको देखते हुए हम ये ना माने कि हम संप्रभु तो नहीं है। हम कोई भी जो है फैसला हम लेने को सक्षम है, हमारा भारत देश। ठीक है, उसके बाद क्या है? समाजवादी। समाजवादी है भारत का प्रारूप। क्या है? संपूर्ण संप्रभुत्व है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। पंथ निरपेक्ष का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष 2 है। पंथ निरपेक्ष में यह होता है कि जो सरकार है, जो हमारे भारत की सरकार है, उसका कोई धर्म नहीं होगा। भारत की जो सरकार है, जैसे वर्तमान में बीजेपी है, तो खैर अपना धर्म मान के चल रही है, हम हिंदू धर्म बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो देश है वो एक पंथ निरपेक्ष है, यानी हमारे भारत सरकार जो है उसके पास कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हमारे देश में रहने वाले लोगों के पास जो भी वो धर्म मानना चाहें वो धर्म मान सकते हैं। एक होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है न वहाँ के देश के पास धर्म होगा और न तो वहाँ के लोगों को कोई धर्म होगा। समझना रहा है चीज? ठीक है, तो हम लोग क्या है? पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब हमारे यहाँ जो शासन होगा, जो सरकार है, वह चुनी हुई सरकार होगी। कैसी होगी? वोटिंग द्वारा। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है कि नहीं, हर 5 साल पे होता है, तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो हमारे यहाँ चुनी हुई सरकार होगी, यानी लोकतांत्रिक होगी, यानी जनता द्वारा चुनी हुई होगी। ठीक है, और गणराज्य मतलब हमारे यहाँ एक राजा का रूप होगा। ठीक है, गणराज्य मतलब हमारे यहाँ राजा का रूप होगा, और वह जो राजा का रूप, जैसे राष्ट्रपति, हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश के राजा है। ठीक है, लेकिन उनके भी क्रम को वंशानुगत न बना के उनको जो है निर्वाचित करके लाया जाता है। ठीक है,
भले हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते, अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी वंशानुगत नहीं है। जबकि ब्रिटेन में जो ये वाला पद है ये वंशानुगत है, राष्ट्रपति वाला जो पद है वो वंशानुगत है, ठीक है। तो हमारे भारत का जो प्रारूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, ठीक। उद्देश्य क्या है? हमारे भारत की जो सरकार है उसके उद्देश्य क्या है? तो उसके उद्देश्य है कि हम भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाएंगे। आपसे कभी पूछे हमारे संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। कितने प्रकार की? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार के। कौन कौन से? विचार, अपना विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति, झंडा वगैरह जो आप लहराते हैं, ठीक। अभिव्यक्ति, विश्वास, अपने देश के प्रति विश्वास बना रखिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। धर्म, आप जिस धर्म को मानते हो उसको मानिए, ठीक है। तो हो गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। फिर है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। कितने प्रकार की समता की बात की गई है? 2 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा, यानी हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी उनको जो जॉब दिलाना है उसमें सभी को बराबरी भागीदारी होगी, ठीक है। उसके बाद है 3 ठो है। एक ठो है उद्देश्य हमारा है न्याय दिलाना है, स्वतंत्रता सबको देना है और समानता जो है सब में लाना है, ठीक है। ये 3 प्रकार का हमारे भारत का उद्देश्य है, ठीक है। तो आपसे कभी उद्देश्य पूछे तो आप उद्देश्य बता दीजिए, अगर आपसे प्रारूप पूछे तो प्रारूप बता दीजिए, अगर स्रोत पूछे तो स्रोत बता दीजिए, ठीक है। हमने इसको पूरे विस्तार में हमने इससे अपने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया है, ठीक है। समझ आ रहा है? ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कई बार विवाद उठा कि ये जो हमारा प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का भाग है कि नहीं है, ठीक है। बहुत बार विवाद उठा कि ये प्रस्तावना जो है हमारे भारत का भाग है कि नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है चीज? प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि नहीं है, ठीक है। देखिए, प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है कि ठीक है। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि नहीं, ठीक है। बहुत विवाद हुआ इसको लेके, क्योंकि ये जो प्रस्तावना आप देख रहे हैं इस प्रस्तावना को बाद में स्वीकार किया गया था, ठीक है। हमारे संविधान निर्माता द्वारा इसे बाद में स्वीकार किए गए थे, जबकि उद्देशिका के रूप में इसे 9 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार भी किया गया था, ठीक है। लेकिन अब इसे विवाद उठा 1960 में एक केस आया बेरूबरी, ठीक है। बेरूबरी केस आया, ठीक। इसने कहा, एक केस आया, इस केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना का भाग नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरा जो है, जो आप आर्टिकल देखते हैं कि आर्टिकल 1 से 395 तक अनुच्छेद है, ठीक है, ये टोटल उससे बाहर है। क्या है? ये टोटल इससे बाहर है, ठीक है। इसलिए जो है जब 1960 में बेरूबरी वाद आया तो इसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट कहीं से, सुप्रीम कोर्ट है आपकी, ठीक है, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरूबरी वाद 1960 में कि जो संविधान हमारा है उसकी जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है, वो उससे बाहर है बिल्कुल, ठीक है, वो उससे बाहर है, ठीक है। अब मामला यहीं तक नहीं सिमटा। हुआ क्या है, आप जो प्रस्तावना देख रहे हैं इस पूरे प्रस्तावना में
पूरे संविधान की चर्चा की गई है। हम जब आपको पढ़ा रहे थे आपको बताए थे कि इस संविधान को सॉरी इस प्रस्तावना को हमारे संविधान का सार कहा जाता है। ठीक है, संविधान का सार कहा जाता है, इसे कुंजी भी कहा जाता है। हमारे संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ठीक है, अब विवाद उठता गया, इसे दिन प्रतिदिन विवाद उठता ही जाता है। ठीक है, तो 1960 में जब ये केस आया था तो इसमें ये कहा गया कि देखिए ये प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग इसलिए नहीं है क्योंकि ये संविधान से पूरा बाहर है, ये आर्टिकल में कहीं है या नहीं है। ठीक है, ये इसलिए हमारे संविधान का भाग नहीं है। ठीक, फिर तब तक 1973 में एक केस आया, केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती 1973 में ये केस आया। ठीक है, हमारे भारत की आज तक की सबसे बड़ी बेंच, ठीक है, जिसपे सुनवाई हुई वो केशवानंद भारती थी। ठीक है, इसमें टोटल 13 जज थे। आज तक भारत में 13 जजों की बेंच नहीं बैठी है। ठीक है, यानी एक लाइन में 13 जज बैठ के किसी भी केस पे सुनवाई कर रहे थे। वो बेंच बोला जाता है 5 जजों के, अगर 5 लोगों का संगठन है, 5 जज हैं, ठीक है, तो वो अगर सुनवाई कर रहे हैं 5 लोग एक बेंच पे बैठ के, तो वो होती है बेंच। ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती का फिर मामला आया। ठीक है, और इसमें मामला ये पकड़ा, तूल पकड़ा ये मामला कि ये बताइए जो ये प्रस्तावना आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पूरे प्रस्तावना में जो चर्चा है वो पूरे संविधान की चर्चा है। हम लोगों को कह रहे हैं अपना धर्म मानिए, तो हमने उनको अपना 25 से 28 दिया है आर्टिकल धर्म मानने के लिए। हम उनको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दे रहे हैं, तो हम जो है उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो है 1978 से पहले, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले तो हमने तो जमीन का भी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा था। ठीक है, तो इन सबों की जो चर्चा है हमने सार के रूप में जब हमने प्रस्तावना में दिया है, तो हम इसे क्यों नहीं इसका भाग माने। ठीक है, तो ये सब सोचते हुए, ये सब देखते हुए 1973 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला पलट दिया। ठीक है, 1960 वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? पलट दिया। ठीक है, 1960 वाला जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, और 1973 में केशवानंद भारती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ठीक है, क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रस्तावना को कब संविधान का भाग माना गया? 1973 में। ये इस पे कब सुनवाई हुई थी? 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला आया था। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला आया था। केशवानंद भारती भारत की सबसे बड़ी जजों की बेंच, इसकी सुनवाई हुई थी। इस केस में प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग माना गया। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर एक केस और आया, LIC बनाम भारत संघवाद। 1995 में LIC वर्सेस भारत सरकार, LIC वर्सेस भारत संघ, फिर केस एक आया। ठीक है, फिर एक केस आया। ठीक, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हम जो है इसे जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को जो है हम संविधान का भाग मान रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग मान रहे हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे कभी पूछे कितनी केसेस में, ठीक है, कितनी केसेस में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, तो आप बताएंगे 2 केसेस। कौन कौन से? केशवानंद भारती वाला, एक LIC वर्सेस जो भारत संघ है, इसमें पहले किसमें नहीं माना गया? बेरूबरी वाद में। ये कब आया था? 1960 में। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब दूसरा आता है भाग। समझ आएगी भारत का संविधान का भाग है कि नहीं प्रस्तावना? समझ आ गया? अब देखिए आगे दूसरा है कि ये जब भाग था कि नहीं था, इसमें पूछा गया कि ये प्रस्तावना में संशोधन होगा कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ प्रस्तावना में संशोधन, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन। ठीक है, अब प्रस्तावना में संशोधन जैसे हमारे यहाँ कि जितने आर्टिकल है 1 से लेकर 395, ठीक है, 1 से लेकर 395 तक, इसमें सिर्फ भाग 3 वाला, जो भाग 3 वाला है मूल अधिकार,
ठीक, इसको छोड़ के अगर वो किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा तब की बात हो रही है, उसको छोड़ के संशोधन किया जा सकता है सभी आर्टिकल में। ठीक है, क्या कहता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसकी चर्चा है भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, ये संशोधन किया जा सकता है। जब संशोधन करने का मतलब है कि बदलाव कुछ करना है। ठीक है, क्या करना है, बदलाव करना है। तो प्रस्तावना में कुछ बदलना था। ठीक है, प्रस्तावना में बदलाव करना था, तो ये पूछा गया कि ये बताइए कि हम जो है प्रस्तावना में बदलाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही केस आया 1960 वाला, बेरूबरी वाला, 1960 बेरूबरी वाला। ठीक है, दो चीजें हैं, केसेस वही है, केशवानंद भारती की ही केस है, LIC की केस है, बेरूबरी की ही केस है। ठीक है, अब आपको इसमें समझना है कि ये बताइए जब तक हमारे संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं होगा आप उसमें कैसे संशोधन कर सकते हैं, जबकि आपको संशोधन करने की शक्ति किसमें है, इस 22 भाग में। 22 भाग में वर्तमान में 25 है। ठीक है, मूलतः 22 है। हमें संशोधन करने का अधिकार इस 25 भागों में दिया गया है। तो जो हमारे संविधान का भाग माना ही नहीं जा रहा है उसमें हम संशोधन कैसे करेंगे, समझ आ रहा है चीज, उसमें हम संशोधन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब 1960 वाला मामला आया, बेरूबरी वाला, ठीक है, 1960 वाला जब बेरूबरी वाला मामला आया और इसमें यह कहा गया कि यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुनिए भैया जी, आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। जब भागा नहीं है तो हमारे संसद के पास कहां से शक्ति आएगी। ठीक है, हम बता रहे हैं ना कि संशोधन करने का अधिकार कहां है, आप इस 22 भाग जो वर्तमान में 25 भाग है आप इसमें कर सकते हैं। तो जब भाग प्रस्तावना है या नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन आप करेंगे कैसे। तो 1960 में जब सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है, जब वो फैसला सुना रही थी इस पे, तो उसने यही कहा कि देखिए 1960 का मामला बेरूबरी का आया है, इसे भाग हमारे संविधान का भाग नहीं माना गया है, जिसकी वजह से आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा केस आया 1973 वाला, अभी बताए हैं, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वाला। ठीक है, ये जब केस आया और इसमें सुनवाई हुई और इसमें जो है संविधान को भाग माना गया, सॉरी प्रस्तावना को जो है संविधान का जब भाग माना गया, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया कि ये बताइए आप जो है संशोधन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास राइट्स है कि आप जो है संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। जब संविधान का भाग मान लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बताइए जब ये 20 भाग है तो यो जब भाग मान लिया गया तो आप संशोधन करिए। ठीक है, तो किसमें संशोधन का अधिकार दिया गया है, केशवानंद भारती में। कब संविधान का भाग माना गया है, केशवानंद भारती में। किसमें संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया है, तो बेरूबरीवाद में। कब इसको भाग नहीं माना गया है, बेरूबरीवाद में। एक 1995 वाला LIC वाला मामला है, इसमें भी जो है इसको जो है संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो आज तक हमारे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, आज तक हमारे प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, कितनी बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, उसमें अब जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, एकता और अखंडता। ठीक है, तो इसमें जो है अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज तक हमारे संविधान में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार, सिर्फ एक बार। हमारे यानी 1947 से लेके 2024 तक हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन क्या है, प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, एक बार। अब तक एक बार हुआ है। संशोधन कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता।
क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है आपसे, कभी कभी पूछता है कि ये बताइए आप जो 1976 से पहले, 1976 से पहले, ठीक है, 1976 से पहले भारत के संविधान का प्रारूप क्या था? भारत के संविधान का प्रारूप क्या था? ठीक है, समझा जाए चीज। अब देखिए 1976 से पहले भारत के संविधान का प्रारूप क्या था? तो हमने अभी प्रारूप आपको बताया है कि नहीं? अच्छा, हमने उसको इरेज कर दिया है। ठीक है, प्रारूप हमने अभी आपको बताया है। ठीक है, कि प्रारूप हमारा क्या है? हम है संप्रभुत्व, ठीक, हम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, हम है समाज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान रख रहिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा देखिए कैजुअल उसका है। क्वेश्चन यही है, वो यही बना के आपको देगा, यही से पूछेगा। करेगा क्या? इसे पंथ, ये उसका जो है पंथ निरपेक्ष को उठा के यहाँ कर देगा इस साइड, लोकतांत्रिक गणराज्य को उठा के यहाँ कर देगा, संप्रभुत्व को उठा के यहाँ पर कर देगा। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। ये जो प्रस्तावना आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रस्तावना आप देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रस्तावना जो आप देख रहे हैं, इस प्रस्तावना को आप कंठस्थ कर लीजिए। क्या करिए? कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये जो लिखा है सब ना कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद हो रहा है तो कम से कम उसका ये क्रम याद कर लीजिए। कौन सा? प्रभुत्व, ये वाला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये जो है याद कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन सा जोड़ा गया है बाद में? ये वाला और ये वाला। ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और कहाँ जोड़ा गया है? एक ठो अखंडता, ये वाला अखंडता जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो तीन चीजें कब जोड़ी गई? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो प्रारूप क्या है उसका? प्रारूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो आपको दे देगा, या तो ये पूछ देगा कि प्रारूप कैसा है, दूसरा ये दे देगा कि जो प्रारूप है, ठीक है, उसका सही क्रम दर्शाइए। ठीक है, तो करेगा क्या? ये जो क्रम आप देख रहे हैं ना, पहला पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, फिर कामा है, फिर समाजवादी, फिर कामा है, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर कामा है, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो चेंज कर देगा इसका क्रम। ठीक है, तो आपको जो है ये लर्न करना होगा, आपको इसको क्या करना होगा? याद करना होगा। ठीक है, समझा रहा है कि नहीं? समझा रहा है चीज? ठीक है, तो प्रस्तावना समझ में आया? ठीक है, हमने पूरी प्रस्तावना आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक है, समझाना। पहला क्लास अगर आपको देखना है तो पहला क्लास आप देख लीजिए, वहां आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे आएंगे तो हमने आपको कहा था कि हम इसको जो है बताएंगे कि किसमें इसको भाग माना गया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, ये संविधान जो निर्मात्री लोग थे, संविधान निर्मात्री लोग, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने कहा है कि यह जो है संविधान निर्मात्रियों का विचार है। ठीक है, क्या है? विचार है। ठीक है, इसे हृदयनाथ कुंजरू ने इसे कुंजी कहा है। ठीक है, संविधान की कुंजी। ठीक है, समझा रहा है कि नहीं? ठीक, तो हमें आशा है कितना समझाया होगा। थोड़ा सा हमें देखिए बोलने में दिक्कत हो रहा है, हम क्लास खुद नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, समझा रहा है चीज? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। प्रस्तावना आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए, मैं आपको जो है और पढ़ के उसको बता देंगे। ठीक है, और सोच समझ के जो और एक्स्ट्रा बताना होगा उसमें और बता दिया जाएगा। ठीक है, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।